आप देख रहे हैं MTPS नेटवर्क चैनल और मैं हूं मिस्टर शाह। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल MTPS नेटवर्क में। MTPS नेटवर्क एक ऐसा चैनल है जो आपको देता है देश दुनिया की कोरोना वायरस की लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज। आज की लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज है कोरोना संकट, 32,000 भारतीयों ने वापसी के लिए संयुक्त अमीरात अरब से कराया रजिस्ट्रेशन। 32,000 भारतीय अरब से आना चाहते हैं भारत में। घर वापसी के इंतजार में भारतीय संयुक्त अमीरात अरब से 32,000 हुआ रजिस्ट्रेशन। कोरोना वायरस का महासंकट सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लगभग हर देश में है। भारत से बाहर काम करने गए हजारों लोग भी इस संकट की वजह से फंस गए हैं। इसकी वापसी के लिए लगातार काम जारी है। इस बीच संयुक्त राज्य अरब अमीरात UAE से भारत आने के लिए करीब 32,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। ये सभी रजिस्ट्रेशन भारतीय दूतावास में कराए जा रहे हैं। बुधवार की रात आबू धाबी में मौजूद भारतीय दूतावास ने लोगों ने घर वापसी के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने की मांग की थी, जिसके बाद हजारों लोगों ने तुरंत वेबसाइट पर लॉग इन कर दिया गया, जिसकी वजह से टेक्निकल दिक्कतें भी सामने आईं। हालांकि अब इसे सुधारा गया है और रजिस्ट्रेशन चालू है। अब तक 32,000 लोग भारत वापस आने के लिए रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। अब दूतावास प्राथमिकता के आधार पर लोगों को वापस भेजेगा, जिसमें सबसे पहले महिलाओं और बुजुर्गों को प्राथमिकता दी जाएगी। दूतावास का कहना है कि हम जानते हैं कि लोगों को घर आना है, लेकिन लॉकडाउन का पालन भी करना बहुत जरूरी है। रजिस्ट्रेशन करवाएगा जो रजिस्ट्रेशन करवाएगा उसे ही आगे आने की प्रक्रिया के तहत घर जाने के लिए दिया जाएगा। हालांकि अभी ये पक्का नहीं है कि ये घर वापसी कब शुरू होगी, लेकिन जैसे ही भारत सरकार विमान की सेवा को मंजूरी देगा तुरंत लोगों को घर जाने के लिए भेजा जाएगा। गौरतलब है कि दुनिया के कई देशों में भारतीय लोग फंसे हुए हैं। शुरुआत में सरकार की ओर से काफी देश से सैकड़ों लोगों को निकाला गया था, लेकिन जब कोरोना वायरस का संकट लगातार बढ़ता चला गया तो सभी विमान सेवाएं रद्द हो गईं, जिसके कारण हजारों लोग विदेश में फंस गए। दोस्तों, काफी लोग फंस गए हैं और वो विदेश से यहाँ आना चाहते हैं। जैसे कि अरब से काफी लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा के और भारत के लिए वो आना चाहते हैं और अब तक लगभग 32,000 लोगों ने भारत आने के लिए रजिस्ट्रेशन करवा दिया है। भारत की सरकार गृह मंत्रालय से जैसे ही उनको वापसी आने के लिए मंजूरी दी जाएगी वो लोग भारत वापस आ सकते हैं। और भारत वापस आने के बाद भारत के जो गृह मंत्रालय की ओर से एक दिशा निर्देश दिया जाएगा कि किसको कब क्वारंटीन किया जाए। पहले उनका चेकअप होगा, चेकअप होने के बाद अगर क्वारंटीन किया जाएगा तो उनको क्वारंटीन किया जाएगा, नहीं तो अगर वो सही होंगे तो उनको डायरेक्ट घर भेजा जाएगा। अगली खबर आ रही है सेंट्रल दिल्ली के DM निधि श्रीवास्तव के ड्राइवर को हुआ कोरोना वायरस। दिल्ली में कोरोना के 3500 से अधिक मामले अब तक दिल्ली के सामने आ चुके हैं। दिल्ली पुलिस के 45 जवान भी संक्रमित हैं इस कोरोना वायरस से। दिल्ली में कोरोना वायरस तेजी से बढ़ता जा रहा है, जैसे मानो उसने अपना पैर पसार रखा हो दिल्ली के अंदर। अब तक 3500 से अधिक लोग कोरोना वायरस संक्रमित पाए चुके हैं दिल्ली के अंदर। सरकारी दफ्तर भी कोरोना संक्रमण की जद में आ रहा है। ताजा मामला सेंट्रल दिल्ली के DM निधि श्रीवास्तव से जुड़ा हुआ है। उनके ड्राइवर में कोरोना की पुष्टि हुई है। उनके बाद हड़कंप मच गया है दिल्ली में। पुलिस के मुताबिक सेंट्रल जिले की DM निधि श्रीवास्तव का दफ्तर पुरानी कोतवाली इलाके दरियागंज इलाके में है। DM का ड्राइवर नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के शास्त्री नगर इलाके में रहता है। आज ड्राइवर की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। फिलहाल ड्राइवर अपने घर है। जल्द दिल्ली सरकार तय करेगी उसे किस अस्पताल में भर्ती कराया जाए। एहतियात के तौर पर ड्राइवर के घर वालों का भी कोरोना टेस्ट करवाया जा सकता है। वहीं जिस दफ्तर में ड्राइवर DM निधि श्रीवास्तव के साथ ड्यूटी पर था उसे जल्द सैनिटाइजर कराया जाएगा। इसके बाद ही ड्राइवर के संपर्क में आए लोगों की तलाश शुरू होगी। सभी लोगों को क्वारंटीन किया जाएगा। इस बीच 14 दिन के बाद चांदनी महल थाना खुल गया। यहाँ के 9 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे और बाकी क्वारंटीन किए गए थे। दिल्ली पुलिस ने अब दिल्ली सरकार के साथ मिलकर कोरोना
डिस्टेंसिंग सेंटर भी बना दिया गया है, जहां सिर्फ दिल्ली पुलिस के जवानों का कोरोना टेस्ट होगा। दिल्ली पुलिस के 45 जवानों को कोरोना हो चुका है, इसलिए वहां पर सरकार अब सख्ती बरत रही है और अरविंद केजरीवाल भी पूरे सख्ती में आ चुके हैं और उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया है कि अब सोशल डिस्टेंसिंग और सब दिल्ली वासियों को लॉकडाउन का पालन करना जरूरी है। सभी का अपना कर्तव्य है कि वो केंद्र सरकार की पहल को माने और जो केंद्र सरकार ने कहा है उसको सब बड़ी तरीके से माने और उस राह पर चलें। भारत के कोरोना ट्रैकर की बात करें दोस्तों, तो अब तक भारत में कुल कंफर्म केस 35,043 और उसी के साथ रिकवर केस 8,889 हैं। कह सकते हैं कि पूरे भारत से 8,889 लोग कोरोना वायरस से ठीक होकर जा चुके हैं घर, या ये कह सकते हैं कि उनको अस्पताल से कर दिया है रवाना और पूरे भारत से 1,147 लोगों की अब तक हो चुकी है मौत। आप सभी को MTPS नेटवर्क चैनल की ये न्यूज पसंद आई हो तो दोस्तों अपने चैनल को कर देना सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे आप लोगों के पास देश दुनिया की, भारत के हर राज्य की कोरोना से वायरस से रिलेटेड जानकारी आपको मिलती रहे। MTPS नेटवर्क चैनल से जुड़े रहने के लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। एक नई लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज के साथ फिर उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए मिस्टर शाह को दीजिए इजाजत।